जैन धर्म के क्षमावाणी पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में राष्ट्रीय क्षमा दिवस घोषित करने की मांग प्रधानमंत्री से की गई है। जैन समाज के कमल जैन, विनायका हजारीबाग बिहार, पवन कोलकाता, चौधरी विभास जैन, अनिल जैन, पत्रकार नीरज सराफ, सिंघई पंकज जैन, राजकुमार जैन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, श्रीमती रितु जैन प्राचार्य, अमन जैन गोटेगांव, नेमी नेहा जैन, सागर मिंटू जैन आगरा, राजू जैन विदिशा, कमल जैन बीना, शिल्पी पूजा ललितपुर, राजू आयुषी, पंकज नागपुर, तनु अनिमेश जिम्पी भोपाल, पूजा प्रिया छतरपुर, प्रियंका राजीम सहित अन्य जैन समाज ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि विभिन्न कारणों से लोगों में अशांति का माहौल है। आज विश्व में एक देश दूसरे देश पर आक्रमण हेतु ललायित है, जिसका प्रभाव मानव जाति पर बहुत बुरा पड़ रहा है और यह भविष्य के लिए आशंकित है। निश्चित ही किसी भी तरह का आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। आज से अहिंसामयी जैन धर्म का महापर्व पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। जैन धर्म का यह पर्व आपस में कटुता कम करके सौहार्द बढ़ाने एवं शांति स्थापित करने में कारगर पर्व है। जैन वाणी शास्त्रों में लिखा है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। अंतरात्मा से मांगी गई क्षमा हमें विनम्रता एवं सज्जनता के रास्ते पर ले जाती है। क्षमा भाव के मूल में कल्याण एवं सर्वहित की भावना सक्रिय रहती है तथा क्षमा की भावना से ही मनुष्य ऊंचा उठता है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। आज जब व्यक्ति अपमान और अहंकार की दृष्टि से प्रभावित है, आपसी प्रेम एवं विश्वास में निरंतर कमी हो रही है, तब भगवान महावीर स्वामी के प्रतिपादित मूल सिद्धांत जियो और जीने दो की महत्वता सर्वोपरि है। जैन समाज का मानना है कि जब प्रधानमंत्री जी अपने संसद में स्वयं ही सदस्यों से मिच्छामी दुक्कडम कहकर क्षमा याचना की है। शाम को प्रतिक्रमण पूर्ण होने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम लोग करते हैं और जैन परंपरा में ये बहुत ही उत्तम संस्कार है, मिच्छामी दुक्कडम। मन से, वचन से, कर्म से कभी भी किसी को दुख पहुंचाया है तो क्षमा याचना का एक पर्व माना जाता है, मिच्छामी दुक्कडम। तो मेरी तरफ से भी गुजरात के लोगों का, देश के लोगों को और अब तो दुनिया को भी मिच्छामी दुक्कडम। ऐसे में पूरे वर्ष में हर व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा मांगने का यह पर्व हमें अवसर देता है। जिस तरह से आपने भारत के योग को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के अनुरूप करुणा एवं दया का भाव प्रकट करने के लिए इसे राष्ट्रीय क्षमा दिवस के रूप में अविलंब घोषित करने के लिए हम सभी अपील करते हैं। आपसी मतभेद, वैमनस्यता और मनमुटाव को मिटाने में यह पर्व मील का पत्थर साबित होगा। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो भारत की इस पहल का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन पहल तो भारत को ही करनी पड़ेगी। इस पर्वतराज पर्युषण पर्व पर जैन समाज का मानना है कि विश्व में शांति सद्भाव स्थापित करने हेतु इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, जिससे विश्व के विभिन्न देश भी इसका अनुसरण करके संपूर्ण विश्व को अहिंसामयी बनाकर हर एक जीवात्मा के कल्याण के लिए कार्य करें। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।